फिर आपका ये जो अभी गया पुल जिस पे काम हो रहा है, उसके भी कई बार, पिछली बार जब मैं गया था तो डीसी लोग विजिट किए थे और वहाँ पेवर्स ब्लॉक लगा था। अभी कुछ पेवर्स ब्लॉक टूट गए हैं जिसको कि मरम्मत का काम इन्होंने आरसीजी को निर्देश दिया है कि उसको भी जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। लेन है जो 8 लेन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने का, और दुर्गा ये केंदुआ पुल जो रोड जो है जो फंसा हुआ है 2 महीने से, उस पर निर्देश दिया गया था बैठक में कि 2 दिन के अंदर 11 तारीख तक एसओपी तैयार करा कर उस रोड के लिए। लेकिन आज 23 तारीख हो गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल उसको नारकीय स्थिति से भी अगर कोई बदतर कहा जाए तो वो स्थिति मैंने देखा। धनबाद शहर में जलभराव, गंदगी, ट्रैफिक जाम और बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धनबाद रेलवे स्टेशन के साउथ साइड में जल जमाव, केंदुआ मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति, गया पुल पर लगातार लगने वाले जाम और मेमको मोड़ पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही रेलवे और नगर निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर जल्द समाधान निकालने की भी अपील की। विधायक राज सिन्हा ने उपायुक्त को बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन के साउथ साइड में अतिक्रमण के कारण जल भराव और गंदगी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर रेलवे और नगर निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण माह शुरू होने के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है और हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। 2-3 इम्पोर्टेंट विषय था। एक तो धनबाद स्टेशन के साउथ साइड में मैं इधर था नहीं, आज गया था देखने के लिए। बिल्कुल उसको नारकीय स्थिति से भी अगर कोई बदतर कहा जाए तो वो स्थिति मैंने देखा। डीआरएम साहब से भी मैंने बात किया, उसी से मैं वहीं टेलीफोन से, और नगर आयुक्त से ही बात किया है। नगर आयुक्त तो थे नहीं, लेकिन डीआरएम साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ उसको। वहाँ पे दुकानदार लोग भी लगाते हैं। अब बोले आपका आरपीएफ है, आप वहाँ पे तो अगर दुकानदारों से समस्या है, अनऑथराइज है, तो आप अपने आरपीएफ को बोलिए। और मैं उसके बाद अभी आया उपायुक्त महोदय से, हमने यह कहा कि भाई यह रेलवे का है कि नगर निगम का है, कौन कर सकता नहीं कर सकता है, ये आप एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाइए। आप तो नगर के उपायुक्त हैं, तो इन्होंने रेलवे को भी और नगर निगम को भी, दोनों को मीटिंग बुलाने का एक समय दिया है। शायद संभवतः 1-2 दिन में ये बैठक होगी। इसमें रेलवे का अगर है तो नगर निगम से सफाई कराने में क्या प्रॉब्लम है या जो भी है, हमको उससे मतलब नहीं है क्या ये लोग करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो धनबाद के आम नागरिक वहाँ आते जाते हैं, स्टेशन है, वहाँ बीमारी हो रही है, बुरी स्थिति है, उसके साफ सफाई हो, रोड दुरुस्त हो। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा में काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क हो जाती है। तो दुर्गा पूजा, छठ आदि अनेक त्योहारों का समय अब आने ही वाला है। अभी सावन महीना शुरू हो जाएगा 2-4 महीने में। इन्होंने आश्वस्त किया, मुझे लगता है कि संभवतः निर्देश भी दिया है कि 1-2 दिन के अंदर रेलवे, नगर निगम और प्रशासन का एक कोऑर्डिनेशन बैठक होगा, जिसमें मामला को देख करके ठीक किया जाएगा। दूसरा, पिछले 8 या 9 तारीख को बैठक हुई थी, 9 तारीख को संभवतः जिला में, और दुर्गा ये केंदुआ पुल जो रोड जो है जो फंसा हुआ है 2 महीने से, उस पर निर्देश दिया गया था बैठक में कि 2 दिन के अंदर 11 तारीख तक एसओपी तैयार करा करके उस रोड के लिए। लेकिन आज 23 तारीख हो गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर हमने भी डीसी का ध्यान आकर्षित किया। डीसी साहब ने तुरंत फ़ोन करके और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द एसओपी भेजा जाए, और संभवतः कल उस पर एसओपी के साथ बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ उपायुक्त की बैठक होगी। इसके अलावा अभी जो शहर के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या है, खास करके नावाडी जैसा इलाका हो गया, या और भी कई एक इलाके हैं जहां पानी भर जाता है, उस पर भी उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन में मामला आएगा। और एक ये जो हीरक पॉइंट के पास पहले भी हमने इस मामले को उठाया था कि वहाँ पे जो हमारा थ्रू लेन है जो 8 लेन जिसको हम बोलते हैं सड़क है,
उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने का, क्योंकि दोनों इधर से भी 4 लेन है जो बरौडा जा रहा है, शहर को जोड़ रहा है, उपायुक्त कार्यालय जिस सड़क पे है, और इधर एक्सप्रेस रोड है या 8 लेन है, तो वहाँ पे काफ़ी जाम हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी से ही हम उसका अगर फ्लाईओवर वहाँ देंगे तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ट्रैफिक दबाव बढ़ने से हम बच सकते हैं। तो उस संबंध में भी पहले भी हमने विधानसभा में भी कहा था, और उसमें मामला था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया गया है। यहाँ से आरसीटी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी भेज दिया है और वहाँ पे एक फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस की गई है। उस संबंध में भी हमने कहा कि नहीं हो तो डीएमएफटी से ही उसको किया जाए। और भी कई एक जगह सड़क बरमसिया से लेकर के और वो बेलगड़िया होते हुए कर्मा कार तक हो जाने का रोड है, उस रोड का भी विधानसभा में जवाब मिला था कि वो रोड चौड़ीकरण का पास हो गया है। फिर आपका ये जो अभी गया पुल जिस पे काम हो रहा है, उसके भी कई बार, पिछली बार जब मैं गया था तो डीसी लोग विजिट किए थे और वहाँ पेवर्स ब्लॉक लगा था। अभी कुछ पेवर्स ब्लॉक टूट गए हैं जिसको कि मरम्मत का काम इन्होंने आरसीटी को निर्देश दिया है कि उसको भी जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। इस प्रकार से कई एक जो आधारभूत संरचनाओं के संबंध में जो उसी संबंध में सब मिलने आए। इसके अलावा विधायक ने धनबाद केंदुआ मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति, गया पुल पर रोजाना लगने वाले जाम और मेमको मोड़ पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने डीसी से इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने और मेमको मोड़ पर ओवरब्रिज निर्माण की दिशा में आवश्यक पहल करने की मांग की। विधायक ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर शहरवासियों को राहत दिलाएगा।